नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी वेव्स में। आज मैं भारतीय भूगोल सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आपके सामने आया हूं और इस सेकंड वीडियो में हम फिर से इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो 10 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन के बराबर होंगे। और बिल्कुल समय ना गवाते हुए आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 10 मिनट की वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ बने रहिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी जरूर करिए। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र व उनके स्थान से। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर, ठीक है, यानी वो जगह है जहां पे इन चीजों के साथ रिसर्च होता है, फलों के साथ और ये सब चीज के साथ रिसर्च किया जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। अब एनआरसी, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है या जोड़े सही हैं? ठीक है, तो यहाँ 4 जोड़े दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि किसका सही है। तो पहला आप देखते हैं एनआरसी नींबू प्रजाति के फल नागपुर, तो बिल्कुल सही है ये। एनआरसी अंगूर कोल्हापुर, जी नहीं, ये सही नहीं है। तो एनआरसी जो अंगूर के लिए एनआरसी है वो है आपकी पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। एनआरसी केला त्रिची बिल्कुल सही है। एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दो 1 2 4 नहीं। ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपने देखा एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? तो आपने देखा पहला तो क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गया कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन से प्रदेश में है भारत के, तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है राजस्थान, तो राजस्थान दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत की पोजीशन रेल नेटवर्क में क्या है। तो भारत की पोजीशन रेल नेटवर्क में है फोर्थ, यानी चौथा स्थान है भारत का रेल नेटवर्क में। इससे पहले कौन कौन से आते हैं? तो इससे पहले आते हैं अमेरिका, रूस और आता है चीन। इसके बाद आता है भारत का, अपने भारत का नंबर चौथे स्थान पे आता है। भारत में जो सबसे पहली रेल चली थी वो 1854 में चली थी। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड, तो ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223, यानी NH 223 को ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है। और ये कहां से कहां तक चलती है ये देख लेते हैं। तो ये नेशनल हाईवे 223 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग माया बंदर से शुरू होकर पोर्ट ब्लेयर से होते हुए चिरैया टापू तक जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो जो भारत में वर्षा होने का जो कारण है वो मानसून है। क्या है? मॉनसून। अब मॉनसून क्या है? तो मॉनसून है हवाएं। मॉनसून क्या है? हवाएं हैं, यानी वो हवाएं जिनमें क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है, जिनमें मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। ठीक है, तो वो हवाएं जिनमें आर्द्रता होती है उसको बोलते हैं मॉनसून। तो अब मॉनसून तो सबके साथ लगा हुआ है, तो कौन सा मॉनसून सही होगा? तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, यानी साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जो इसका कार्यकाल है, जो महीना है, वो है जून से लेकर, ठीक है, सितंबर तक। जून से लेके सितंबर तक। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत द्वारा का काफी जुलाई अगस्त सितंबर में काफी वर्षा होती है। इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हवाएं यहाँ से या समुद्र से थल की तरफ चल रही हैं। यह नाम वायु भारत में मानसून का कारण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? अंतर्देशीय नदी बंदरगाह यानी समुद्र से दूर है पोर्ट, ठीक है। तो वो पोर्ट कौन सा है? कलकत्ता पोर्ट है। बाकी ये सब समुद्र वाले पोर्ट हैं। तो कलकत्ता पोर्ट जो है वो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है और ये बहुत ही पुराने बंदरगाहों में से एक है। तो कलकत्ता बंदरगाह की शुरुआत जो हुई थी वो 1870 में हुई थी। तो कलकत्ता बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी? 1870 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन, ठीक है। तो भीमा बेसिन किस राज्य में है? तो पहला तो ये हो गया कि भीमा बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम भंडार के लिए। एक तो प्रश्न यहां से बन गया। और वो किस राज्य में है? तो वो है आपकी कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है आपका भीमा बेसिन। तो कर्नाटक के भीमा बेसिन में पूरे यूरेनियम की खोज 1995 में हुई। तो यूरेनियम की खोज कर्नाटक के भीमा बेसिन में कब हुई थी? 1995 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं तो कथन पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो कथन है चाय व कॉफी खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा यानी एसिडिक एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल उपयुक्त होती है। तो जो इसके लिए उपयुक्त होती है वो लेटराइट सॉइल होती है। तो लेटराइट कैसी होती है? एसिडिक सॉइल होती है जिसमें जितने भी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, वो बह जाते हैं, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो एक तो ये सबसे पहले जो जो जरूरी चीज हमने देख ली, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि चाहे वो कॉफी के लिए कौन सी मृदा इंपॉर्टेंट है? तो है लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। दूसरा कथन है वो चाय वो कॉफी शीत ऋतु में ज्यादा क्रियाशील नहीं होती। ये कथन गलत है, ये क्रियाशील होती है, ठीक है जी। तो और चाय वो कॉफी कहाँ पे होती है? पहाड़ी इलाकों पे होती है। तो पहाड़ी इलाकों पे किस तरीके से खेती की जाती है? टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग, तो चाय और कॉफी की खेती होती है टेरेस फार्मिंग से, यानी सीढ़ीदार खेती से। सीढ़ीदार नुमा खेत में चाय और कॉफी को उगाया जाता है। क्यों? तो चाय और कॉफी को सीढ़ीदार खेतों में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि चाय और कॉफी के लिए ज्यादा वर्षा की जरूरत है और वो वर्षा का पानी जड़ों में लगना नहीं चाहिए। तो ये चाय और कॉफी की खासियत होती है। इसलिए वो पहाड़ों पे जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है वहां पे उगाया जाता है और वो पानी पहाड़ों पे रुकता नहीं है, यानी जड़ों में पानी लगता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केवल एक, ऑप्शन नंबर 1। चाहे वो कॉफी की खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? लेटराइट सॉइल, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो भारत की जो पोजीशन है चाय में कौन सी है? दूसरी है। और पहले नंबर पे कौन है? चीन है। तो पहले नंबर पे चाइना है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पेनगंगा जो सहायक नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदियां क्या होती है? जो मेन रिवर है भाई, उसके साथ साथ जो पानी मिलाती है उसमें, ठीक है। जैसे गंगा नदी के सहायक नदी यमुना नदी, घाघरा, गंडक, कोसवा, बेतवा, चंबल, सोन, ये सब सहायक नदी है। वैसे ही पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसके साथ साथ पेनगंगा के साथ और कौन सी सहायक नदी है इसकी इंपॉर्टेंट? वेनगंगा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, यहाँ पे गंगा गंगा बहुत आ रहा है। तो इससे एक चीज और निकल के आती है कि गोदावरी को हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। यानी एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोदावरी। और ये सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो सहायक नदी की बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, ये दोनों ही सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है भीमा। तो भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके साथ साथ तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो एक साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से गलत आपको पहचानना है। ये सब सही दिए हुए हैं तो कौन सा गलत है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियों के लिए फेमस है। जी बिल्कुल सही बात है।
उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद इलाका है वो किसके लिए फेमस है? शीशों की चूड़ियों के लिए। तो एक प्रश्न यहीं से तैयार हो गया कि शीशे की चूड़ी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। चलिए अगला जो है ऑप्शन वो भागलपुर बिहार रेशम के लिए, बिल्कुल सही चीज है जी। भागलपुर बिहार रेशम के लिए फेमस है। अगला जो है आपका जालंधर पंजाब खेल का सामान, बिल्कुल जालंधर पंजाब में बहुत सारे खेल के सामान बनाने की फैक्ट्रीज हैं। अगला है सांबर राजस्थान हस्त ब्लॉक छपाई, ये गलत ऑप्शन है। तो सांबर राजस्थान जो फेमस है वो है नमक के लिए। सांबर झील आपने सुना होगा, तो वहां पे नमक उद्योग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हस्त ब्लॉक छपाई के लिए जयपुर फेमस है, तो राजस्थान का जयपुर फेमस है। तो ये जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सांबा राजस्थान हस्त ब्लॉक छपाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको इंगित करना है? गलत जोड़े को। तो जो गलत जोड़ा सबसे वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो जो भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन है वो उसमें सिक्किम का योगदान है। और भारत जो है बड़ी इलायची के मामले में क्या है? नंबर 1, ये सबसे बड़ा स्थान है। जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बड़ी इलायची का वो कहाँ होता है? पूरे विश्व में भारत में। और ठीक है, इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है, यानी सिक्किम में सबसे ज्यादा होता है। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का जो उत्पादन है उत्तराखंड और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा किया जाता है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न थे पूरे 30 के बराबर। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।